हेलो फ्रेंड्स, गुड डे टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानशिला में। और आज की इस क्लास में हम सीखेंगे एमएस एक्सेल के पेस्ट स्पेशल फंक्शन के बारे में। तो बिना टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। पेस्ट स्पेशल फंक्शन का यूज डेटा को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कॉपी एंड पेस्ट करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास यहाँ पे एक डेटा है और इसमें मैंने A11 सेल में इनका टोटल निकाल रखा है। अब अगर जो टोटल निकालने के लिए मैंने फॉर्मूले का यूज करा, अगर मुझे सिर्फ उस फॉर्मूले को कॉपी एंड पेस्ट करना है किसी दूसरी लोकेशन पे, तो उसका यूज करने के लिए हम सबसे पहले अपने A11 सेल को कॉपी करेंगे कंट्रोल C से। एंड अब जिस सेल में हमें इसका फॉर्मूला पेस्ट करना है उस सेल को सिलेक्ट करना है एंड प्रेस शॉर्टकट की Alt E S एंड यहाँ से फॉर्मूले को सिलेक्ट करना है एंड प्रेस ओके। तो इस सेल में ये सिर्फ आपका फॉर्मूला क्लिक कर देगा। इस पर आप डबल क्लिक करके देख सकते हैं कि इस सेल के अंदर सिर्फ फॉर्मूला है। अब अगर हमें A11 सेल से सिर्फ वैल्यू को कॉपी करना है, तो उसके लिए हमने सबसे पहले A11 सेल को कॉपी किया कंट्रोल C से एंड फिर जिस सेल पे हमने इस वैल्यू को पेस्ट करना है उस सेल को सिलेक्ट करके शॉर्टकट की प्रेस किया Alt E S एंड यहाँ से हमने वैल्यू को सिलेक्ट किया एंड प्रेस ओके। तो यहाँ पे उसने उस वैल्यू को पेस्ट कर दिया। अब अगर हमें A11 सेल से इसके सिर्फ फॉर्मेट को कॉपी करना है, तो उसके लिए हमने A11 सेल को सिलेक्ट किया, प्रेस कंट्रोल C से हमने उसे कॉपी किया एंड जिस सेल पे हमें इसका सिर्फ फॉर्मेट चाहिए उस सेल को सिलेक्ट करके प्रेस शॉर्टकट की Alt E S एंड यहाँ से फॉर्मेट को सिलेक्ट किया एंड प्रेस ओके। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने सेल A11 में मैंने एक कमेंट डाल रखा है यहाँ पे जिसमें लिखा हुआ है टोटल ऑफ डेटा। अब अगर हमें सिर्फ इस कमेंट को कॉपी करना है तो हमने सेल A11 को सिलेक्ट करा एंड इसको कंट्रोल C से कॉपी करा एंड जिस जगह पे हमें इस कमेंट को पेस्ट करना है उस सेल को सिलेक्ट किया एंड प्रेस शॉर्टकट की Alt E S एंड यहाँ से हमने कमेंट को सिलेक्ट किया एंड प्रेस ओके। तो यहाँ पे उसने सिर्फ उस कमेंट को पेस्ट कर दिया। अब अगर हमें अपने इस डेटा को एज इट इज पूरा का पूरा कॉपी करके दूसरी लोकेशन पे पेस्ट करना है, तो उसके लिए हमने अपने पहले डेटा को कंट्रोल C से कॉपी किया एंड अब जिस रेंज पे हमें पेस्ट करना है उस रेंज को सिलेक्ट करके या एरिया को सिलेक्ट करके हमने शॉर्टकट की प्रेस किया Alt E S एंड यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया ऑल यूजिंग सोर्स थीम एंड प्रेस ओके। तो इसने पूरा डेटा को कॉपी एंड पेस्ट कर दिया दूसरी लोकेशन पे। अब अगर हमें यहाँ से अपने इस डेटा को सिलेक्ट करके कॉपी करके दूसरी लोकेशन पे पेस्ट करना है पर हमें उसका बॉर्डर नहीं चाहिए, तो उसके लिए हमने पहले अपने डेटा को सिलेक्ट किया एंड कंट्रोल C से कॉपी किया और जिस लोकेशन पे हमें अपना डेटा पेस्ट करना है विदाउट बॉर्डर उस लोकेशन को सिलेक्ट किया एंड शॉर्टकट की प्रेस करना है Alt E S एंड यहाँ से सिलेक्ट करना है ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर्स एंड ओके। तो इसने विदाउट बॉर्डर पूरे डेटा को पेस्ट कर दिया दूसरी लोकेशन पे। अब अगर हमें जैसे A कॉलम के A2 सेल की जो विड्थ है उसको हमें अपने F कॉलम पे अगर पेस्ट करना है, तो उसके लिए हमने A कॉलम के सेल को पहले कंट्रोल C से कॉपी किया एंड अब इसकी विड्थ को हमें अपनी जिस रेंज में पेस्ट करना है उस रेंज को सिलेक्ट किया एंड शॉर्टकट की प्रेस किया Alt E S एंड यहाँ से हमने सिलेक्ट किया कॉलम विड्थ एंड प्रेस ओके। तो इसने जो A कॉलम की विड्थ थी उसको कॉलम F में पेस्ट कर दिया। अब अगर हमें इस डेटा से अपने सिर्फ खाली नंबर एंड फॉर्मेट को कॉपी करके दूसरी लोकेशन पे पेस्ट करना है, तो उसके लिए हमने अपने डेटा को पहले कॉपी किया कंट्रोल C से एंड जिस लोकेशन पे पेस्ट करना है उस लोकेशन को सिलेक्ट करके शॉर्टकट की प्रेस किया Alt E S एंड यहाँ से हमने सिलेक्ट किया फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेट। तो इसने सिर्फ फॉर्मूला और नंबर फॉर्मेट को ही पेस्ट किया। अब ऐसे ही अगर हमें अपने इस डेटा में से सिर्फ वैल्यू और नंबर फॉर्मेट को करना है खाली, तो उसके लिए हमने अपने इस डेटा को पहले कंट्रोल C से कॉपी किया एंड जिस लोकेशन पे पेस्ट करना है उस लोकेशन को सिलेक्ट करके शॉर्टकट की प्रेस किया Alt E S एंड यहाँ से हमने वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट को सिलेक्ट किया एंड प्रेस ओके। तो इसने सिर्फ वैल्यू और नंबर फॉर्मेट को पेस्ट कर दिया। हमारे पास यहाँ पे एक डेटा है। अब अगर हम चाहते हैं कि D7 से लेके D10 में
15 नंबर ऐड हो जाए, तो उसके लिए हमें सबसे पहले अपने सेल को सिलेक्ट करना है जिसमें 15 नंबर लिखा है एंड उसको कंट्रोल सी से कॉपी करना है और फिर जिस रेंज में इस 15 नंबर को ऐड करना है उस रेंज को सिलेक्ट करना है एंड प्रेस शॉर्टकट की Alt E S एंड यहाँ से ऐड पे क्लिक करके इसको ओके कर देना है, तो सब में 15 नंबर ऐड हो जाएंगे। अब हमारे पास एक वैल्यू है E7 से लेके E10। अगर हमें इस वैल्यू के अंदर 2 को माइनस करना है सब में, तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपने सेल को कॉपी करना है जिसमें 2 नंबर लिखा हुआ है एंड फिर उस रेंज को सिलेक्ट करना है जिसमें हमें 2 नंबर को माइनस करना है एंड प्रेस शॉर्टकट की Alt E S एंड यहाँ से सबट्रैक्ट को सिलेक्ट करना है एंड प्रेस ओके, तो सब में 2 माइनस हो जाएगा। अब अगर हमें F7 से लेके F10 तक की रेंज को 7 से इनटू करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें उस सेल को कॉपी करना पड़ेगा जिसमें 7 नंबर लिखा हुआ है एंड उसके बाद रेंज को सिलेक्ट करना है जिसमें हमें 7 नंबर को इनटू करना है एंड प्रेस शॉर्टकट की Alt E S एंड यहाँ से मल्टीप्लाई को सिलेक्ट करना है एंड ओके, तो सारी रेंज जो है वो आपकी 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब अगर हमें G7 से लेके G10 तक की रेंज को 10 से डिवाइड करना है, तो सबसे पहले हमने सेल को कॉपी किया जिसमें 10 नंबर लिखा हुआ है एंड उसके बाद हमने रेंज को सिलेक्ट किया जिस रेंज को हमने 10 से डिवाइड करना है एंड प्रेस शॉर्टकट की Alt E S एंड यहाँ से हमने डिवाइड को सिलेक्ट किया एंड प्रेस ओके, सारी रेंज जो है आपकी वो 10 से डिवाइड हो गई। हमारे पास यहाँ पे एक डेटा है। अब अगर इस डेटा को मुझे कॉपी करके सेम डेटा को लेफ्ट टू राइट पेस्ट करना है, तो उसके लिए मैंने सबसे पहले अपने डेटा को सिलेक्ट किया एंड कंट्रोल सी प्रेस करके इसको कॉपी किया। अब जिस लोकेशन पे मुझे इसे लेफ्ट टू राइट पेस्ट करना है उस लोकेशन को मैंने सिलेक्ट किया एंड प्रेस शॉर्टकट की Alt E S एंड यहाँ से ट्रांसपोज को सिलेक्ट करना है एंड प्रेस ओके, तो आप देख सकते हैं जो आपका डेटा है ये आपका लेफ्ट टू राइट में पेस्ट हो गया। अब यहाँ हमारे पास एक दूसरा डेटा है। इस डेटा में एक कॉलम में मैंने एम्प्लॉय नेम है और बी कॉलम में एम्प्लॉय आईडी लिखी हुई है। अब अगर हम चाहते हैं कि जो एम्प्लॉय आईडी है ये एम्प्लॉय नेम के नीचे आ जाए, तो उसके लिए सबसे पहले मैंने अपनी एम्प्लॉय आईडी वाली रेंज को सिलेक्ट किया एंड इसको कंट्रोल सी से कॉपी किया। अब जिस रेंज पे हमें इसे पेस्ट करना है उस रेंज को मैंने सिलेक्ट किया एंड शॉर्टकट की प्रेस किया Alt E S एंड यहाँ से मैंने स्किप ब्लैंक को सिलेक्ट किया एंड ओके पे क्लिक कर दिया, तो जो हमारी एम्प्लॉय आईडी थी वो एम्प्लॉय नेम के नीचे आ गई। हमारे पास यहाँ पे ये 2 डेटा है। अब ये डेटा 1 में जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने इन नेम के आगे सब पे वैलिडेशन लगा रखा है। तो अब अगर मुझे सिर्फ इस वैलिडेशन को कॉपी करके दूसरी लोकेशन पे अगर मुझे पेस्ट करना है, तो उसके लिए सबसे पहले मैंने अपने डेटा को सिलेक्ट किया एंड कंट्रोल सी से इसको मैंने कॉपी किया एंड जिस लोकेशन पे पेस्ट करना है उस लोकेशन को सिलेक्ट किया एंड शॉर्टकट की प्रेस किया Alt E S एंड यहाँ से मैंने वैलिडेशन को सिलेक्ट किया एंड ओके पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे जब आप किसी भी एक सेल के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके यहाँ साइड में आएंगे तो आपको ये वैलिडेशन दिखाई देगा। ऐसी एम्प्लॉय आईडी में भी क्योंकि मेरा वैलिडेशन था तो एम्प्लॉय आईडी का भी वैलिडेशन आ गया। अब ये हमारे पास यहाँ पे एक डेटा है। अब हम चाहते हैं कि इस डेटा को मैं एक लोकेशन पे पेस्ट करूं और जब मैं ओरिजिनल डेटा पे आके कोई चेंजेस करूं तो वो जिस लोकेशन पे मैंने डेटा को पेस्ट कर रखा है वहां पर भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए। तो उसके लिए मैंने अपने डेटा को पहले सिलेक्ट किया, फिर कंट्रोल सी से इसको मैंने कॉपी किया एंड अब जिस लोकेशन पे मुझे इसको पेस्ट करना है उस लोकेशन को मैंने सिलेक्ट किया एंड शॉर्टकट की प्रेस किया Alt E S एंड यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया पेस्ट लिंक। तो अब जब मैं इस डेटा में कोई चेंजेस करता हूँ ओरिजिनल डेटा में, जैसे मैंने राजेश को चेंज करके प्रकाश में कन्वर्ट कर दिया, तो जब मैं इसमें कुछ भी चेंज करता हूँ तो ऑटोमेटिकली इस दूसरी लोकेशन पे भी चेंज हो रहा है।
सो थैंक्स फ्रेंड फॉर वॉचिंग टुडेज क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल में अभी नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस लाइक बटन।